हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने माँ बाप के लिए। सो यहाँ पर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो एमटेक और पीएचडी जो ड्यूअल कोर्स है उसके लिए आईआईटी जोधपुर में जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग दी एडमिशन इन आईआईटी जोधपुर। आप कैसे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, आपका सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, आपकी फीस कितनी होगी, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। और इसी वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा और यहां पर ही बताऊंगा कि नेट के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं यहां पर ये समझाऊंगा कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट हैं अगर वो फुल टाइम कोर्स यहां पर करना चाहते हैं, टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस साल उनका कितना गेट स्कोर हो सकता है जिसके लिए वो आराम से उनका एडमिशन हो जाए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट जो फ्यूचर में गेट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आईआईटी जोधपुर कंपेयर टू जो ओल्ड आईआईटीज हैं, ठीक है, आईआईटी जोधपुर एक न्यू आईआईटी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2008 बट स्टिल सिंस इट इज एन आईआईटी इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और अगर आपका गेट स्कोर बहुत ज्यादा हाई नहीं भी है, मैं सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपका गेट स्कोर बहुत ज्यादा हाई नहीं भी है और आप नहीं चाहते कि आपका ईयर वेस्ट हो, आपका ड्रॉप आप कहलाए, तो डेफिनेटली आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन ले सकते हैं। जो न्यू आईआईटीज है, न्यू आईआईटीज में आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आईआईटी हैदराबाद इज अ न्यू आईआईटी बट एनआईआरएफ रैंकिंग जो निकली थी उसमें 7th नंबर पे था। वैसा परफॉर्मेंस तो नहीं है आईआईटी जोधपुर का बट स्टिल आईआईटीज आर द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और अगर आप यहां से मास्टर्स करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो सबसे पहला स्टूडेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है कि सर मैं किसी आईआईटी में एडमिशन ले रहा हूं तो वहां पर प्लेसमेंट कैसा होगा, उससे रिलेटेड बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए, ये गूगल का मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। यहां पर आप क्या करेंगे, आईआईटी जोधपुर एमटेक एडमिशन 2022 टाइप करेंगे, आईआईटी जोधपुर, ठीक है, एमटेक एडमिशन, एमटेक, आई थिंक यहां पर ये आ जाएगा। देखिए मैंने एमटेक तक टाइप किया तो यहां पर देखिए शो हो रहा है। आपको क्या करना है ना, आईआईटी जोधपुर एमटेक एडमिशन 2022 में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे जो सबसे पहला लिंक होगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसको आपने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर बहुत छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको एक क्लियर दिखे, ठीक है। यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के जो होंगे वो कैसे चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहला लिंक क्या है, देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एडमिशन ऑफ एमटेक एंड एमटेक पीएचडी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। अब देखिए जैसे जो पुराने आईआईटीज होते हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं गेट स्कोर कार्ड से, ठीक है। आपके पास एमटेक का होता है, ठीक है, आपके पास एमटेक जो होता है रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, एक आप टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ड्यूअल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एमडेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एमएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एमएसआर जो प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आईआईटी जोधपुर में आप लोगों का सिर्फ एमटेक एंड एमटेक पीएचडी ड्यूअल डिग्री, यही दो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपको दिया जाएगा आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, ठीक है। नाउ यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो ये पहला लिंक दिख रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर द एमटेक एंड एमटेक ड्यूअल डिग्री, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डाउनलोड एक पीडीएफ होगा जो डाउनलोड हो जाएगा, इसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये देखिए यहां पर रिगार्डिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की आप इसमें कौन कौन से ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपका डिपार्टमेंट दिया है, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। तो अगर आप बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको इसमें एमटेक की डिग्री भी आप ले सकते हैं, एमटेक एंड पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखिए दो बहुत ही अच्छी चीजें, यहां पे दो बहुत ही अच्छे ब्रांचेस हैं। एक आपका रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें आप एमटेक और ड्यूअल डिग्री कर सकते हैं, और एक आपका है सेंसर्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा स्कोप है।
तो अगर आप कंप्यूटर साइंस हैं और यहाँ पर आप एमटेक करना चाहते हैं, एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड ब्रांच फॉर यू ऑल। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर फेवर करूंगा, क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं खुद यहाँ पर फोकस्ड हूं कि किस किस टाइप से कौन कौन से मैकेनिकल इंजीनियर के जो स्टूडेंट है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिए जाएंगे। एमटेक इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, अगर आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट ब्रांच फॉर यू। जहां तक प्लेसमेंट की बात की जाए तो अगर आप यहां पर अच्छा अपना एसपीआई रखते हैं, अगर आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं सेमेस्टर्स में, तो आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। मैंने यहां तक सुना है कुछ यूट्यूब वीडियोस में कि कुछ स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है टेस्ला जैसी कंपनी में भी हुआ है। तो आप बिल्कुल भी आईआईटी जोधपुर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मैकेनिकल के हैं और अगर आपका गेट स्कोर 600 के ऊपर है, यस मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सेफ साइड होने के लिए 650 कह देता हूं, चलिए अगर आप लोग सेफ साइड में थोड़ा सा हो जाता हूं, अगर 650 प्लस गेट स्कोर है तो आपका डेफिनेटली यहां पर सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए होता यह है ना कि आईआईटी जोधपुर एक तो न्यू आईआईटी है, और जो मैक्सिमम बच्चे जो प्लेसमेंट लेते भी हैं ना, ठीक है, वो जो एडमिशन लेते हैं वो प्लेसमेंट के बेसिस पे लेते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का 650 प्लस गेट स्कोर आता है ना, वो ये सोचते हैं कि मैं एक चांस और देता हूं ताकि मैं नेक्स्ट ईयर और अच्छा परफॉर्म करूं, किसी ओल्ड आईआईटी में लग जाऊं या फिर मेरा किसी पीएसयू में सिलेक्शन हो जाए। तो जनरली होता क्या है ना कि आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी मांडी हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, ये सब में बहुत ज्यादा बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर बोलूं तो अगर आप ईयर वेस्ट कर रहे हैं अपना, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो वो कहीं भी आपके बहुत ज्यादा हेल्प आपको नहीं करेगा। तो मैं अगर आपसे सेफ साइड होकर बोलूं तो अगर आपका 650 प्लस गेट स्कोर है तो आप डेफिनेटली यहां पर मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पर डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए अगर आप पिछले 2-3 साल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर को कंपेयर करेंगे इस साल के पेपर से, तो इस साल का पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ था। लास्ट टाइम जब आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर जब सेट किया था तो उस समय भी थोड़ा गेट स्कोर जो कट ऑफ था वो कम गया था, कम गेट स्कोर पे भी आपका अच्छा रैंक था। तो वैसा ही सेम कुछ केस यहां पर भी है, ठीक है, इस साल भी वैसा ही है। तो यहां पर अगर आपका 650 प्लस गेट स्कोर है तो मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि 600 प्लस अगर गेट स्कोर है तो आप डेफिनेटली यहां पर जरूर अप्लाई करें। आपको कोई ना कोई यहां पर कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाएगा। अच्छा देखिए यहां सिर्फ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन ही नहीं है, यहां पर थर्मोफ्लूइड्स है, थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग, यहां पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, यहां पर मैकेनिकल डिजाइन भी है, ठीक है। बट मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपका रैंक थोड़ा सा अच्छा है तो आप डेफिनेटली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन में जरूर अपने आप को एडमिशन करा के देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आप किसी में भी यहां पर एडमिशन लें, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका प्लेसमेंट जरूर लगेगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं सर, इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी इंजीनियरिंग, बहुत सारे हैं। बट इसके लिए आपको क्या है, एमटेक इन रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए, जहां पर सिर्फ एमटेक लिखा है, जैसे यहां पर सिर्फ एमटेक लिखा है, तो यहां पर आप पीएचडी प्रोग्राम, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम आपको नहीं देगा, ओके। जहां पर आपको ड्यूअल डिग्री दिखा रहा है वहीं से आप ड्यूअल डिग्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी सिस्टम से ड्यूअल डिग्री लूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर शो कर रहा है कि देयर इज ओनली एमटेक प्रोग्राम फॉर दिस ब्रांच। नाउ यहां पर अगर मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूं तो देखिए यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज भी दिया गया है, ठीक है। पहला जो आपको दिया गया है फुल टाइम रेगुलर एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप, ठीक है, फेलोशिप प्रोग्राम। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपका फुल टाइम या रेगुलर कोर्स होता है ना, रेगुलर कोर्स में आपको क्लासेस जाना पड़ता है, आपके अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पे, और आपके अटेंडेंस के बेसिस पे आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, ओके। आपकी फीस को भी मैं डिस्कस करूंगा, बट जब आप एक रेगुलर स्टूडेंट होते हैं तो आपको यहाँ पर क्लासेस जाना कंपलसरी हो जाता है। अभी 2020 से क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो आपका जो क्लासेस होता था वो ऑनलाइन होता था, बट अब बहुत सारी जगह ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो आपको डेली क्लास यहां पर जाना पड़ेगा, और अगर आपकी अटेंडेंस पुअर है तो आईआईटी इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। आपको रेस्टिगेट किया जा सकता है, आपको कोई भी जो
फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप है, कितनी असिस्टेंटशिप है यहाँ पे 12,400 रुपए की होती है, ये फिक्स होती है। चाहे आप किसी भी आईआईटी से करें, किसी भी एनआईटी से करें, किसी भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से आप पढ़ें, अगर आप टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 12,400 रुपए ही आपको दिया जाएगा, इससे ज्यादा या कम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ड्यूअल डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, चलिए मैं ये भी बता देता हूं, ड्यूअल डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपका जो स्टाइपेंड होगा पर मंथ ये 30 to 35,000 तक होता है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में 35,000 होता है। और एक रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोग्राम होता है, उसमें 14,000, 15,000, 16,000 डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट 20-25,000 भी दिया जाता है, बट वो आईटी जोधपुर में नहीं है, तो मैं यहां पर उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फुल टाइम रेगुलर विदाउट असिस्टेंटशिप प्रोग्राम, मतलब यहां पर भी आप एक रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे बट आपको कोई असिस्टेंटशिप यानी कि आपको कोई भी यहां पर स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका कब पॉसिबल है, जब आपका गेट स्कोर बहुत कम हो। ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपका रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, या आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, पार्ट टाइम प्रोग्राम। पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि वीकेंड प्रोग्राम की तरह आप समझ सकते हैं कि फ्राइडे सैटरडे बस आपका लेक्चर लगेगा। ठीक है, एक पार्ट टाइम आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो हमको ये सबसे मतलब नहीं है। यहां पर जो मैं ये वीडियो लेके आया हूं, मैं रेगुलर जो यहां पर पढ़ाई करना चाहते हैं, टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए जो आना चाहते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहां पर नीचे जाता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लास्ट डेट कब तक है ऑनलाइन फॉर्म को भरने का। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2022, 20 अप्रैल 2022 तक आप यहां पर ऑनलाइन भर सकते हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 27 मार्च है। आपके पास अभी भी 25 डेज आपके पास बचा है, 5 दिन इस महीने का और 20 दिन। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 20 अप्रैल तक वेट मत करिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपका जो भी गेट स्कोर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर गेट स्कोर, मैंने बता तो दिया आपको। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर आपका 5 से 7,000 के बीच में भी रैंक है ना, तो भी आप अप्लाई कर दो। अगर आपका 5 से 7,000 के बीच रैंक है तो भी अप्लाई कर दो। ठीक है, क्या भरोसा कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाए, बट मेरी नजर में ड्रॉप लेने से तो ये लाख गुना अच्छा है। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, ठीक है, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं आईआईटी से एमटेक करूं, तो फिर ये आपका पर्सनल डिसीजन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो ड्रॉप लेने से लाख गुना बेटर है कि आप किसी आईआईटी से एमटेक करिए। ठीक है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर। उसके अलावा देखिए, जो आपकी क्लासेज हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगी, अगस्त 2022 से। तो ये मैक्सिमम आईआईटीज में ऐसा ही है, जुलाई अगस्त से जो नया सेशन होता है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को ये बतानी है, इसके एकदम लास्ट पेज में आप लोग जाएंगे। ठीक है, एकदम लास्ट पेज में जाएंगे तो यहां पर हर डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है, अगर आप कोई चीज उनसे पूछना चाहते हैं, उनको मेल करना चाहते हैं, तो हर ब्रांचेस के लिए यहां पर उनके स्पेसिफिक फोन नंबर दे दिए गए हैं, ईमेल आईडी, ईमेल दे दिया गया है, तो आप ईमेल कर सकते हैं, फोन करके आपके जो भी आपका क्वेश्चंस है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करूं, ठीक है, या मैं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं, आई थिंक यहां पर सिविल भी होगा, तो सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात करूं, तो देखिए आपके लिए इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और आपके लिए ईमेल भी दिया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। बहुत कम ही आईआईटीज होती है जो आपको इतना अपॉर्चुनिटी देती है, इतनी फ्रीडम देती है कि आप ब्रांच वाइज भी अपने आप को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे कुछ FAQs हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं, तो जो भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मैं बता देता हूं। यहां पर एक सेकंड लास्ट पेज में आपको दिया है, अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, 10 मई 2022 जिनका गेट का रैंक अच्छा है, जो कोप पोर्टल के थ्रू एडमिशन प्रोसेस करेंगे, तो उनका तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं या अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। बट उससे पहले आप इसके 3rd पेज में आइएगा। ठीक है, कौन से पेज नंबर पे सर? 3rd पेज नंबर पे। ये देखिए 3rd पेज नंबर दिया है, यहां पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, यहां पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये कुछ इस टाइप से आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, आप रजिस्टर पार्ट में गए। ओके, अब यहां पर देखिए रजिस्टर फॉर लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, कैटेगरी लिखा है, एडमिशन टाइप लिखा है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, ये सब आपको दिया हुआ है। तो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर एमटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है,
अगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, अगर आपको चाहिए, आपका रैंक थोड़ा अच्छा है, आप इसको कर दिए। आप अपना कैटेगरी डालना चाहते हैं, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो ये जनरल कैटेगरी आपने डाल दिया। आप किस टाइप का एडमिशन लेना चाहते हैं, आप फुल टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, असिस्टेंटशिप प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं, तो ये पहला आपने क्लिक कर दिया। इसके अलावा क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका जो भी पहला नाम है, मिडिल नेम है, सरनेम है, और रजिस्टर कर दीजिए, और उसके बाद ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन का। चलिए, इसके अलावा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आप ये चीज भी देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में यहां पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस तो अभी चल रहा है, तो यहां पर आपका फाइनल रिजल्ट तो आएगा नहीं, लेकिन आप इसी में डायरेक्ट क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा ब्रांच आप अप्लाई करते हैं जिसमें रिटर्न एंड इंटरव्यू के कॉल आपको आ सकते हैं, तो उसके लिए आप जस्ट इसके नीचे वाली लिंक पे आप देख सकते हैं शेड्यूल फॉर रिटर्न एंड टेस्ट इंटरव्यू, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम आ जाएगा। अभी क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है तो ये चीज अभी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं फिर से पीछे जाता हूं। अब यहां पर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं सर, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि सर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो मैं एडमिशन प्रोसेस में जाता हूं, मैं एमटेक प्रोग्राम के लिए जाना चाहता हूं, मैं पीएचडी या ड्यूअल डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं एमटेक की अभी बात करता हूं। तो यहां पर क्या है सर, प्रोग्राम डिटेल्स, वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। असिस्टेंटशिप प्रोग्राम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड कॉन्टैक्ट के लिए मैं आपको बताया हूं कि आप जिस भी ब्रांच के हैं कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आपको दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी पार्ट को अभी मैं चेक करता हूं, तो ये मैंने एलिजिबिलिटी को किया क्लिक। अब जैसे मैं एलिजिबिलिटी को यहां पर क्लिक कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, आप देखिए। ओके, अगर आप यहां पर देखिए बहुत अच्छे से, यहां पर सब कुछ आपको समझाया हुआ है। अगर आप बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आपके पास ग्रेड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट फ्रॉम ऑल मास्टर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड विद ट्रेनिंग इन बायोलॉजी एंड अप्लाइड फील्ड में अप्लाई। यहां पर आपको यह बता दिया जा रहा है कि कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूं, तो वैलिड गेट स्कोर किस किस का होना चाहिए, सीएस का होना चाहिए, आईटी का होना चाहिए, डबल ई का होना चाहिए, ईसी का होना चाहिए, वो यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एज एन गेट का जो मैंने पेपर दिया, फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए कहां कहां पे दे सकते हैं, यहां पे नहीं, ठीक है, ये हो गया ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए, तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है तो फॉर डाटा एंड कंप्यूटर साइंस यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आगे देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, ठीक है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए यहां पर क्या क्या मांगा है, वैलिड गेट स्कोर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यानी कि जो पीआई से जिन्होंने पेपर दिया है वो भी यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, यहां से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि सर मैं यहां से भी अप्लाई कर सकता हूं। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये भी बोलेंगे सर मैंने जनरल साइंस से भी पेपर दिया था, ठीक है, सॉरी जनरल इंजीनियरिंग से, एक्सी जो हम पेपर कहते हैं, मैंने उससे भी पेपर दिया था। तो आपको यहां से चेक करना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी जगह पे दे सकते हैं। यानी कि ये देखिए, अगर आप मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर आपको दिया है, यहां पर आपको दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग साइंसेस। इंजीनियरिंग साइंसेस यानी कि जो एक्सी का जो पेपर होता है, अगर आपने उसको दिया है तो आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आईआईटी जोधपुर क्योंकि एक नया आईआईटी है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस नहीं है, बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस नहीं है। लेकिन एलिजिबिलिटी के सेक्शन में जाके आपको कहाँ जाना है, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। आपको जाना है एडमिशन प्रोसेस में, एडमिशन में आपको एमटेक प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी को चेक करना है। एलिजिबिलिटी से चेक करके आप ये देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं ईसी का हूं, मैं डबल ई की हूं, मेरा ये रैंक है वो रैंक है। तो देखिए मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको बहुत हद तक गाइड कर सकता हूं, बट एज अ इलेक्ट्रिकल ईसी इंजीनियर मैं बहुत ज्यादा अच्छे से आपको गाइड नहीं कर सकता। एक हद तक मैं गाइड जरूर कर सकता हूं। हालांकि ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रांचेस, आप कौन कौन से ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है, ये तो कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट चेक कर सकता है। बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने एक रफ गेट स्कोर आपको दे दिया है। हो सकता है ईसी का पेपर, इस साल ईसी का पेपर टफ आया है, तो आप वैसे भी आप सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो कम जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों का जो कट ऑफ हो सकता है वो हाई जा सकता है।
तो ये सब आपको यहां पर एनालाइज करना पड़ेगा, अपने टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। और अगर आपका वैलिड गेट स्कोर नहीं भी है तो भी आप स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, आई डोंट नो, ज्यादा नहीं परेशान होना चाहिए, बट ये रहा आपका फीस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलूं कि सर फीस कितनी लगेगी अगर हम एडमिशन लेंगे, तो कंपेयर टू ओल्ड आईआईटीज, जो न्यू आईआईटीज होती है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा रहती है, पर थोड़ी ही ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अगर आप हॉस्टलर्स हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा फीस देना पड़ेगा, अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपको थोड़ा सा कम फीस देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स हॉस्टल में रहने का कुछ फीस तो आपको देना पड़ेगा, 35,000, 31,000, 40,000, कहीं 25,000, डिपेंडिंग ऑन दी आईआईटीज की वो उनका वो प्राइस कितना है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर आप एक पर्टिकुलर जो आपके फादर या मदर की जो फैमिली इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहां पर फीस देख सकते हैं। यहां पर लास्ट में सब दिया गया है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, यहां से आप पूरा चेक कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा फीस तो नहीं है, ठीक है। एडमिशन फीस कितना है, सेमेस्टर फीस कितना है, रिफंडेबल डिपॉजिट, ये सब आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। यहां पर ये वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है यहां पर, बट इसको भी अगर आप अपने सिस्टम में ओपन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर एनुअल इनकम या उसमें भी आपको दिखा देगा कि आपको कितनी फीस लगेंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर एक्चुअली आईआईटी जोधपुर के साइट में आपको हर चीज आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ वहां पर जाना है और अप्लाई कर देना है। बट याद रखेंगे कि आपका जो कोप का पोर्टल है उसमें आप रजिस्टर जरूर करें, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास 3 से 4 ब्रांचेस हैं जिसमें आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एक वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते ये जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, खासकर सिविल के स्टूडेंट्स, क्योंकि जेनिक एजुकेशन सिविल में एक नया स्टार्ट करने जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल ECIN की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कंटेंट के मामले में हमें कोई टक्कर देगा, लेकिन स्टिल हम एक नए ब्रांच की तरफ बढ़ रहे हैं। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रॉपर टीम है, हमने अपना कंटेंट रेडी कर रहा है, तो अब हम सिविल में भी यहाँ पर गेट के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपको वो चीज भी दिखेगी। तो सिविल के स्टूडेंट्स एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, आप टेलीग्राम ग्रुप, आपको टेलीग्राम चैनल शो हो रहा होगा, तो टेलीग्राम में आप जरूर जुड़ जाइएगा। और कोई भी आपको इशू है, ठीक है, आपको कोई भी इशू है, कोई भी सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सब PDF चाहिए तो आप हमसे ये PDF भी मांग सकते हैं, ऑल्दो ये सब कुछ अवेलेबल है साइट्स में, ठीक है। तो ये रहा आज का ये पूरा वीडियो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने सारी चीजें, लगभग सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी रिगार्डिंग IIT जोधपुर, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ न्यू IIT, बट स्टिल अगर आप मेहनत करें तो आप कहीं से भी बहुत अच्छा अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह मैं और वीडियोस लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, मेहनत करते रहें, कांटेक्ट में रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।